ब्लेंडिंग मोड्स जो होते हैं वो बेसिकली अलग तरीके से वर्क करते हैं। तो होते क्या हैं, जस्ट ब्लेंडिंग मोड्स ऐसे कौन सी चीज़ होती है जो कि फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जब इमेजेस में कोई अंतर लाना हो, इमेजेस के कलर्स में, इमेजेस की ब्राइटनेस पे या इमेजेस के कोई भी वर्क पे कोई भी अंतर लाना हो, तो आपका ब्लेंडिंग मोड्स उस पर यूज़ होता है। ओके, सो इमेजेस में दो तीन चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग वर्क शुरू करते हैं तो मैंने आपको बताया 5 वैल्यूज़ होती हैं, आरजीबी और अल्फ़ा, यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू। ये 5 वैल्यूज़ होती हैं जिसका यूज़ करके ही आपकी कोई भी डिजिटल इमेज बनी होती है। अब आपको जनरली क्या करना होता है, जब आप किसी स्टूडियो में वर्क करते हैं, चाहे वो मूवी स्टूडियो हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं फोटोग्राफी स्टूडियो हो, मॉडलिंग शूट्स वगैरह में जो स्टूडियोज वर्क करते हैं, वो सब किस बेसिस पे वर्क करते हैं। जनरली होता क्या है कि किसी भी स्टूडियोज में वर्क करेंगे तो आपको क्या काम मिलेगा जनरली इन चीज़ों का यूज़ करके। तो आपको आपको सबसे पहले जो मिलता है वो है कलर कंपोजिशन का वर्क मिलता है, जिसमें क्या होता है कि आप ओवरऑल कलर चेंज करते हैं, इमेज का कंप्लीट कलर ओवरऑल चेंज करते हैं। पहला चीज़ ये होता है, यानी टोन्स एंड टिंट्स प्रोवाइड करते हैं इमेज में, वार्म टोन, कूल टोन, ये प्रोवाइड करते हैं। फिर एक होता है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन वर्क तब किया जाता है जब इमेज में कोई एक्सपोजर या कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है। राइट, उसके लिए फॉर एग्जांपल किसी ने शूट लिया और जो लाइट वाइट आनी चाहिए थी वो लाइट एक्चुअल में ब्लू आ गई या सायन कलर आ गई या कुछ इस तरीके का कलर आ गई। सो इन चीज़ों में रिमूव करने के लिए, वाइट कलर करने के लिए, लाइट को वापस वाइट कलर में लाने के लिए इसको बोलते हैं कलर करेक्शन। और जो टोन्स एंड टिंट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, मूड्स क्रिएट करते हैं। लाइट आपके जो कोई भी फोटो पे आप वर्क करते हैं उस पे मूड्स क्रिएट करते हैं। सो मूड्स क्रिएट करने को बोलते हैं कलर ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेड किया जाता है, मूड की ग्रेड होती है। ठीक है, तो जस्ट हमारे इस वर्क के लिए हम जस्ट टेकिंग अ लार्ज इमेज first of all, and we're gonna provide color to this particular image, and we'll see ki how we are going to change all the moods and stuff for this. So I am taking this one basically because it has some concept and a story. ये जो है इसमें कुछ concept और story है which you can use. So हम इसको save कर लेते हैं। Other than that, this one is also there, this one is also good, we'll take both of this. You can able to see the screen, right? Quite accurate. Okay, that's good. So now what I'm going to do, I'm just gonna import those image, right, and that is about in our reference gallery. Portrait, इनमें से कुछ ओपन नहीं हुई, सो उसको जो भी ओपन नहीं होती है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर एज वेल, आई थिंक इफ़ यू डोंट नो कि अगर कोई इमेज ओपन नहीं होती है और आपके अगर फोटोशॉप या आपके विंडोज़ में ये इमेज दिखने लगती है, अगर ओपन हो जाती है, राइट, अगर वो ओपन हो जाती है दैट मीन्स आप फोटोशॉप में भी ओपन होगी। अगर नहीं हो रही है तो कैसे ओपन करें? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू ओपन विथ एंड गो टू पेंट। इसको पेंट में ओपन कर लीजिए और इसको फाइल में जाके सेव एज करके आप अपने फॉर्मेट में, आई एम सेविंग इट एज अ जेपैग, एंड इसको वाटर पोर्ट्रेट नाम से या जो भी पोर्ट्रेट नाम से आप उसको सेव कर दीजिए। सो नाउ वेन एवर यू क्लिक एंड ड्रैग ओवर इट, इट विल ओपन इट। सो वो वर्क करने लगती है, आपको पेंट में ओपन करना पड़ेगा। So right now what I am going to do, I am basically selecting, going to image size, and I am actually not gonna go for image size, I am actually gonna see the image canvas size, that how much is it is. So its width is quite big and height is also. So हम हमारा जो अनटाइटल्ड पोर्ट्रेट है ये A4 साइज का है, इसको रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री में ताकि हमारा कैनवास ऐसा हो जाए। देन विल ब्रिंग दिस वन, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V. सो नाउ यू कैन सी कि इट्स क्वाइट दिस, और इसको ड्रैग कर लेंगे
तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, कंट्रोल टी करके ड्रैग करके यहाँ ओपन कर लिया. नाउ व्हाट आई एम गोना डू, I wanted to provide colors over the skin and the cap and the hairs as well. हम तीनों जगह पे पहले कलर्स अप्लाई करेंगे. सो कलर्स अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि वैल्यूज़ होती हैं RGB और अल्फ़ा वैल्यूज़, यानी कलर वैल्यूज़ दैट इज़ कॉल्ड RGB एंड अल्फ़ा वैल्यूज़ दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट. RGB में क्या होता है कि कलर टोन्स, टिंट्स, ये सब चीज़ें कंडक्ट होती हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं. करंटली इस इमेज में, जो कि ये इमेज है ब्लैक एंड वाइट, इसमें RGB मिसिंग है. सो आप RGB डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स. You will find blending modes over here. As you can see, from normal to luminosity, over here there's a small bar which is called normal. It actually provides you the blending modes which Photoshop offers. Now what I'm gonna do, how to apply all that in your particular portrait, just create a new layer and apply color. Either you can take the selection or either apply color. So I'm just taking the selection with my polygonal lasso tool and I'm taking the selection of skin. Either I could use this one is quite blocky, so I wanted a smoother version. What I'm gonna do, I'm actually gonna select this quick selection tool and I'm gonna click and drag. क्विक सिलेक्शन क्या करता है, इमेज में से इट फाइंड्स आउट ऑल द कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज. जितना भी इमेज में कॉन्ट्रास्ट है उसके बिना पर ये काम करता है, उसी वैल्यूज के ऊपर में ये काम करता है. एज यू कैन सी, उसके बिना पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कलर डिफरेंस है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेता है. राइट, एंड यू कैन सी देयर इज नथिंग हैपनिंग बिकॉज इट इज ऑन टू ऐड मोड, यानी कोई ऑलरेडी कुछ ऐड नहीं है तो उस पर वो क्या ऐड करेगा. सो यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट this, the first option through which you can select. Even though I am selecting, nothing is happening because also there is no image layer selected, क्योंकि image layer पे contrast आता है तो image layer select नहीं थी, that's why ये issue हो रहा था. selection को negative effect देने के लिए alt दबा के आप drag करेंगे, click and drag, click and drag, click and drag. Right, now I have selected the skin portion. Now what I'm gonna do, I'm gonna remove this portion because alt दबा के, alt दबाएंगे तो ये नेगेटिव स्केल में चला जाएगा जहाँ पे इसको क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं. Now I'm gonna go to layer 2 और इसके ऊपर में मैं एक कलर स्किन का आई एम प्रोवाइडिंग. सो यू कैन सी आई एम टेकिंग एन ऑरेंज, ऑफ सैचुरेटेड ऑरेंज. ये पोर्शन पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट प्रेसिंग ऑल्ट बैक स्पेस. सी, उसके पूरे फेस सिलेक्शन पे एक अलग से इमेज आ गई है. राइट, एक अलग से कलर आ गया है, पूरे इमेज सिलेक्शन पे अलग से कलर आ गया. नाउ व्हाट आई वांटेड टू कलर, ये जो कलर है ये मैं चाह रहा हूँ कि I wanted that color to be impressioned over this black and white image. इस इमेज के ऊपर में इसका कलर आ जाए, ये जो कलर है ये उसके ऊपर आ जाए. So what will I do? I'll select my color layer. जो कलर की लेयर है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा and I'm going to go for normal. And this bar, you can see there is a normal option there. Just click over it and you will find out that there are lot of blending modes working on. So for that, what I am going to do, I just wanted not to go for multiply, don't go for these either, color burn or something, because it gives somewhat contrast, but that is not our point. Currently our point is to provide this color directly impressioned over the black and white.
ये मिक्स हो रहा है, लेकिन ये मिक्स कोई दूसरी टेक्निक से हो रहा है, तो अभी मैं फिलहाल उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गोना गो फॉर वन ब्लेंडिंग मोड, एंड दैट इज कलर ब्लेंडिंग मोड. कलर ब्लेंडिंग मोड बेसिकली ब्लेंड्स इट परफेक्टली. ओके, जो भी कलर आपने ऊपर दिया हुआ है वो कलर आपका डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है. यू कैन सी कि यू हैव प्रोवाइडेड द स्किन कलर डायरेक्टली. सो ऊपर एक नई लेयर बनाएंगे, उसको कलर ब्लेंडिंग मोड दे देंगे, और उस लेयर के ऊपर में हम कलर पुट कर देंगे. ठीक है. सो इफ आई वांटेड टू गिव कंट्रोल प्लस माइनस, either plus to zoom in. So now I wanted to give blue eyes to this particular character. So what I'll do, I'll just gonna go and select these portions. ऐड में रखेंगे इसको ताकि दोनों को अलग अलग ऐड किया जा सके. ठीक है. एंड आई एम गोना गो इनटू माय अगेन द कलर लेयर. आई एम जस्ट गोना नेम इट color layer. Go into this color layer and give blue color, and see it actually provides into this. So now you will see that your color is gotten blue. The eye color is blue. Then we'll go for lips color. So you have to select lips. So to go for magnetic lasso, if it is gonna select it, I'm just clicking and dragging it, and where you find out कि ये पकड़ना मिस कर रहा है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए. So now as you can see it is there. Now I'm just gonna go to select, modify and smooth this. Smooth by 4, and then provide red color. So just go into this, and I'm providing the red color. Alt backspace, right, Control D, and yes sir. Just a minute, Diksha. Hello. Yes, sir. Yeah, actually, yeah, got a bit distracted. So, यहाँ तक समझ में आया दीक्षा? हाँ सर, समझ आया. सो हमने क्या किया, सिंपली एक ब्लेंडिंग मोड अप्लाई किया विच इज कलर. और कलर ब्लेंडिंग मोड का पूरा पॉइंट ये होता है, उसका फैक्ट ये होता है कि आप जो भी कलर देंगे, इट डजेंट मल्टीप्लाइज, इट डजेंट डिवाइड्स, इट डजेंट परफॉर्म एनी ऑपरेशन. ये बस नीचे का जो आरजीबी वैल्यू होती है उसके ऊपर में डायरेक्टली कलर पुट कर देता है. अभी क्या है, नीचे में ना कोई आरजीबी वैल्यू नहीं है, तो आरजीबी वैल्यू का कंटेनर खाली है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट कंटेनर फिल्ड है. ओके. सो ब्लैक एंड व्हाइट पे ये कलर नहीं डाल रहा है, ये डायरेक्टली आरजीबी पे डाल रहा है. इसी कारण से हमको ये क्या है, एक्यूरेटली फिल्ड मिलता है. ठीक है. कलर्स की कोई वैल्यू इधर उधर नहीं मिलती. आई एम ऑल्सो गोना सेलेक्ट दिस वन. लेट्स गो फॉर अ selection, quick selection. Let's go with this. Press alt and drag to deselect all these options, and let's just alt and drag over here so that we could adjust this only, right? Let's select each and everything. See how quickly I had selected all the hairs and stuff, and I could add these hairs as well, जो कि थोड़ा सा difference है, right?
So now what I'm gonna do, I'm gonna go to my color layer and I'm gonna provide the color. What do you think a girl of this image should have the hairs? आप किस तरीके का कलर वहां पे पुट करते हैं? सर थोड़ा सा डार्क ब्राउन. Dark brown. Okay, so let's just go over here and we'll give some dark brownish color with good saturation. Yes, sir. Okay, and let's put this color and we'll see how does it looks. Right, let's remove this color over here, which so press E and click and drag so that you can remove that color. जो भी selection से off करना है, we can turn it off, right? We can also press W and select that again. So now it will select it automatically and we can change however we want all these colors. जो भी color हम इसमें put करेंगे, right? Whichever color you want, you can put right over there. So अभी तो फिलहाल हमारा डार्क ब्राउनिश कलर जो है वो वहाँ पे हम लगा देते हैं. राइट, नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग. कैप्स जो हैं डेफिनेटली पूरी इमेज में अब आप इससे स्किन कर सकते हैं, मतलब कलर कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज़ है विच यू वांटेड टू कलर विच इज़ लाइक दिस पोर्शन. अब उस तरफ पे भी कलर होगा तो हम सिलेक्शन लेके कलर कर सकते हैं. बट देर इज ऑल्सो वन ऑप्शन विच इज दिस ब्रश टूल. प्रेस बी एज इन शॉर्टकट फॉर दिस ब्रश टूल and you can directly paint onto some stuffs which you cannot able to select. Right, उन portions पे आप directly paint कर सकते हो. You must need to be on to color layer option, right? So just go over here. Now so what will I do? First of all, as you can see यहाँ teeth जो हैं वो थोड़े से reddish हो गए हैं. Might be she might had red wine. So off कर देते हैं. और अबाउट हेयर्स आर गुड. ओके, और बाल भी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट दे दिए हैं. नाउ वी वांटेड टू सेलेक्ट दी दिस cap thing, so let's just select this cap with either you can go on with the lasso, magnetic lasso, which is kind of not working accurately. So we'll go for this quick selection tool. This might help. It actually selects it quite smoothly. So just remove these and remove these colors, select all that, right? Alright, so I have selected this cap and then again we'll go for here and I'm just gonna give some really off yellow
ish color, somewhat like this, and I'm gonna put it there. So now as you can see, and in the places where we think that the selection gone off or we couldn't able to select, we can actually go for this brush tool. हम लोग direct brush tool में जाएंगे and we'll click and drag in order to get this, and we'll select it right over here. और जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि छोटा है, हम वहाँ पे डायरेक्टली कलर पुट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी लाइक इट्स quite good conducted. Now we had taken selections quite nicely. Now we can click over the selection so that you can see that other places are there which are not currently filled, or we had not, you know, which gone off. कई बार होता है कि दिखते नहीं हैं बट होते हैं, तो ये हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली में selections जो हैं वो यहाँ पे छूट रहे हैं. So what we will do, outline perfectly capture हो गया है, that's okay. Then what we can do, we just need to remove all these. So if you wanted to remove all that, just take a lasso tool and go into the add option and just click and drag, just click and circle them out in order to add them in your selection. So you just have to circle, draw a circle around that, and it will be done, right? So we had selected this. Now what I'm gonna do, I'm gonna press Control Shift I, Control Shift and I, so that I will be selecting the area behind it. Okay, जो उसके पीछे का एरिया है मैंने उसको सेलेक्ट किया है. Now what I'm gonna do, I'm gonna create another layer, right, and I'm gonna put one gradient. Did you know how to create a gradient in this Photoshop? और ये सर आपने बताया था बताया लेकिन था. मैं प्रैक्टिस नहीं की. Okay, so there is one more thing. Simple सा tool है यहाँ पे, which is gradient tool, right? Click and यस. drag. इसको लेफ्ट टू राइट क्लिक एंड ड्रैग करेंगे. एज यू कैन सी हमारे पास जो ग्रेडियंट सेलेक्टेड है वो एक्यूरेट है, क्योंकि हमको इसका जो ओपेसिटी है वो फुल रखना है, राइट. यहाँ से ओपेसिटी फुल रखेंगे और राइट हमें ऑरेंज टू ब्लू ही देना है कलर वैल्यूज. सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड प्रेस शिफ्ट. आखिर तक हाफ वे थ्रू जाएंगे और हाफ वे थ्रू में क्या दोनों कलर दिखेंगे. सो विल जस्ट go like that and you can see it is already selected the area around it. Now what we can do, we can either go on and give any color sort of that जो tones create करे, simple tones, right, या फिर पूरा odd one out कर दे image को, right. either ये तरीका है, और either फिर हम क्या कर सकते हैं, we could select every time this, or I would say that I would go for an image of a beach, right. Let's go for कोई बीच की इमेज ले लेते हैं which looks like जिसमें horizon ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा हो. like this one, but I wanted a larger one as this is the smaller version. So let's go for a larger one, and see there is a sunset one also, and this image doesn't holds up any sunset, but yeah, we can go up for a little earlier. Let's just go with this one. I'm gonna save this image. It's again not highest quality. What happened, go into the large size, largest size quality. As you can see, I've got this 7000 resolution image. I'm gonna save it highest resolution, and then let's just bring that image over here. So I'm bringing that image. This is not the right kind of document, so I'll just have to open this into my open with paint.
and then what I'm gonna do, I'm gonna go to press. As you can see, it looks really tiny over here. Don't worry about it, because it's the canvas which looks tiny, right? The image is quite big though, right? The 800% and everything, it looks quite big. So I'm just gonna go for this, and I'm gonna go and save as, go to PNG, go to reference gallery, download PNG, click file, open, and you can go for a download PNG image, so that you can have that image over here. It's quite small image. Actually, the original size is not downloaded. Save image. It's not there. So let's just take a smaller size image. I think this one might work, so we'll take this one, and let's just bring that image over here. File, open this, right? Control A, Control C, and go to portrait, put it right over here. इसको delete कर देंगे, and what we will do, we'll just bring that over here, और इस image को हम stretch कर देंगे. We wanted to put that image in the background, right? So there are multiple ways to do that. We have this particular mask over it. हमने एक तरीके से इसको कलर कर लिया है. हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे. ठीक है, तो अंदर का सिलेक्शन हो गया है. अब क्या करेंगे, हम इस इमेज में से, जो हमारी सनसेट इमेज है, इसमें से डिलीट बटन दबाएंगे. तो यू कैन सी कि मेरा जो इमेज है वो आ गया है. अब मैं अगर ये कलर्ड इमेज को ऑफ कर दूंगा, तो यू कैन सी कि मैं परफेक्टली प्लेस्ड हूँ उस इमेज के. बस इसमें एक ही कैच है. राइट नाउ विदाउट मास्किंग हमने ये चीज़ की है. मास्क लगाएंगे तो हमको ये डिलीट नहीं करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ और करनी है, विच इज़ go on and stretch this image a little bit larger, so that only you will get to see this portion, right? उसको इतना स्केल कर दें कि हमको इतना ही पोर्शन नज़र आए. रीज़न ये है कि जो इमेज है वो कैरेक्टर जो है वो बहुत पास दिख रहा है. दैट मीन्स कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उससे बहुत बड़ा होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई वी जस्ट हैव टू कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट, राइट, और इसको ऑफ करेंगे. सो वी विल सी कि नाउ ये लगना चाहिए कि हम कैमरे से इसके पास हैं और वी आर टेकिंग अ पिक्चर ऑफ इट. तो थोड़ा सा उसका रेजोल्यूशन बढ़ेगा. और फॉर बेटर वर्किंग हमें क्या करना होगा, डिलीट ना करके हम इस इमेज की ओपेसिटी कम कर देंगे अबाउट 57%. ओपेसिटी कम कर देंगे एंड देन विल इंक्रीज इट्स साइज, कंट्रोल टी, इंक्रीज इट्स पर्टिकुलर साइज. इतना इंक्रीज कर देंगे ताकि ये लगे कि वी आर एक्चुअली ओवर देयर. सो इतना ही करेंगे. साइज हमने पर्टिकुलरली बराबर रख लिया है. देन विल सेलेक्ट इट, ओपेसिटी फुल, कंट्रोल शिफ्ट आई, go over here, delete it, कंट्रोल डी, और हमारी लेयर को ऑफ करेंगे. सो नाउ एज यू कैन सी इट्स वेल पुट ओवर देयर. नाउ कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टिल यहाँ पे लेफ्ट हुई हैं, राइट? सो वी कैन प्रेस ई, इरेजर से हम आइदर उसको फिल इन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो
हीलिंग ब्रशेस हैं उनका यूज़ करके हम आगे की फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमको लग रहा है कि ओके दिस इज़ नॉट मैच्ड अप और उतना एरिया खाली छूटा है, वी कैन फिल दैट आउट। नाउ वन मोर थिंग, दिस इफेक्ट इज़ देयर विच आई वांटेड टू यूज़, सो हम इस पे अपना ये इफेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे, राइट। एंड आई एम गोना पुट सॉफ्ट लाइट कलर ओवर इट, एंड सॉफ्ट लाइट के ऊपर में हम थोड़ा सा फिल कम कर देंगे, so that I would see the image and some light tint over the image. That portion looks quite odd, so we'll don't go for that. हम इसको directly soft light कर देंगे, थोड़ा सा fill option कम कर देंगे, so that we will see the this option. Now we can take another layer, और जो हिस्सा छूटा है उसको हम इस लेयर से फिल अप करेंगे। सो गो फॉर स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल इज शॉर्टकट इज एस, देर इज अ क्लोन स्टैम्प टूल ऑप्शन देयर। ये एक्चुअली ब्लेंड नहीं करता है, ये बस उस जगह से पर्टिकुलर कलर को उठाता है, सैम्पल ऑल लेयर्स, उस कलर को उठाएगा और विदाउट एनी इंटीमेशन और विदाउट एनी ब्लेंडिंग इट विल एक्चुअली रिमूव इट, राइट। वो सब कुछ वहाँ वो पुट कर देता है। See, so I'm putting this one over here so that I can use it. अब करंटली हमने इमेज के ऊपर वो चीज़ नहीं डाली है, तो सबको हम ग्रुप कर लेंगे इमेज के ऊपर, एंड यू कैन सी कि दिस वाज आवर प्रीवियस इमेज एंड दिस वाज आवर चेंज्ड आउटपुट इमेज, ओके। क्लियर? यस सर। ओके, सो दैट विल बी योर असाइनमेंट, ओके। इसको करेंगे, केवल कलर ब्लेंडिंग मोड से हमने पूरा अल्टीमेटली ब्लैक एंड वाइट टू कलर कर लिया है, ओके। सो प्रीवियसली ये किया था हमने, नहीं सर। नहीं किया ना, सो इसको अभी करेंगे हम लोग इमेज के साथ, राइट। सो यू विल टेक एनी ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड ट्राई कलरिंग ओवर दैट इमेज, ठीक है। देन ओके। देन फिर हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड मोर, क्योंकि अभी जो कैरेक्टर है और वो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें कलर टोन्स एंड टिंट्स डिफरेंट डली है, सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू पुट ऑन माय कैरेक्टर एज वेल, सो वो चीज़ हम लोग बाद में करेंगे, ऑलराइट। यस सर। ओके, so that's it for tonight, okay, and so see you tomorrow, we'll see about the assignment, जैसा आपका अभी असाइनमेंट होगा आप सेंड कर दीजिएगा, ओके।